नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक का। सबसे बड़ी खबर है, सबसे खुशी की खबर है और आखिरकार मेहनत, विज्ञान और धैर्य, इसने 41 श्रमिकों की, इस देश के वीर लोगों की जान बख्श दी। बच गए हैं, वो टनल से सुरक्षित निकल गए हैं और उनकी जान अब सही सलामत है, वो सुरक्षित है। सोचिए, वो तमाम लोग जो इस अभियान में शामिल थे, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा देश उनको नमन कर रहा है, याद कर रहा है। उत्तराखंड सरकार, केंद्र सरकार, जो भी सरकारें हैं, क्योंकि सरकार की इच्छा शक्ति बहुत जरूरी होती है। मैं फिर कह रहा हूं, सरकार की इच्छा बहुत शक्ति जरूरी होती है और ये सोशल मीडिया का दम था। शुरुआत में टीवी अखबार ने इस खबर को इग्नोर किया, नहीं दिखाया, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर दबाव था, प्रेशर था, सरकार सख्ते में थी और सरकार किसी भी अशुभ बात को लेने के लिए तैयार नहीं थी। सोचिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं, मीडिया में वो ताकत होती है जो सरकार पर दबाव बनाए और उसको काम करने के लिए मजबूर करे। तो शानदार है ये। और 41 जो हमारे वीर श्रमिक हैं, जो वीर योद्धा हैं, सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, वो उनकी मानसिक स्थिति की अंदाजा आप नहीं ला। हम लोग 1 घंटे 5 मिनट के लिए लिफ्ट में फंस जाते हैं तो हमारी क्या हालत होती है। लेकिन सोचिए, शानदार है ये सब कुछ। और मैं सबसे ज्यादा सैल्यूट करता हूं उन 41 मजबूत बहादुर श्रमिकों का, जिन्होंने अपने पर काबू रखा और जिन्होंने विषम परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में बिना पानी, बिना खाना, बिना ऑक्सीजन तक वो जूझते रहे और 17 दिन बाद वो रेस्क्यू हुए। और सरकार को भी शुक्रिया। और उस सबसे ज्यादा इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लोग शामिल हैं, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया। शानदार है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, अगर सोशल मीडिया ना होता, टीवी अखबार ने शुरुआत में 10 दिनों तक इस खबर को कवर नहीं किया, कोई खबर नहीं थी। सोशल मीडिया पर जब बात आने लगी और जब दबाव बना सरकार पर, मैं कह रहा हूं, मीडिया की यही भूमिका होती है, न किसी के साथ न किसी के खिलाफ, जनता के साथ। सरकार से सवाल, सरकार दबाव में थी, वो रिस्क नहीं ले सकती थी, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, और सरकार को ये करना ही था। और सरकार ने हर संभव कोशिश की। अमेरिका से लोग आए, मशीनें आई, ऑस्ट्रेलिया से आए, भारत में एनडीआरएफ की टीम ने शानदार काम किया है, सेना के जवानों ने शानदार काम किया है। और इस देश उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया। मैं फिर कह रहा हूं, सरकार की इच्छा शक्ति सबसे जरूरी होती है और सरकार ने कर दिखाया। और तमाम उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस मिशन में शामिल थे और जिन्होंने 24/7 24 घंटा काम किया है, 7 दिन काम किया है। उन सबको ये देश धन्यवाद कर रहा है। और पहली बार लग रहा है कि हम भारतीय एकजुट हैं। हम यही तो चाहते हैं कि हम सब एकजुट हों, चाहे वो गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे अमीर हो। और सोचिए, गौतम अडानी का ट्वीट आया। इस पूरे मामले में गौतम अडानी का भी नाम आ रहा था। 2 दिन पहले सफाई आई थी कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, कोई मुल्क तब बेहतर मुल्क बनता है जब तकलीफ में कम से कम वो एक साथ हो सकता है आपकी खुशियां अलग हो, मेरी खुशियां अलग हो। जब देश विपत्ति में हो, जब देश पर कोई मुश्किल आए, देश के लोगों पर मुश्किल आए, तब जाति और धर्म नहीं देखते हैं। जब हम एकजुट होते हैं तो देश मजबूत बनता है। और इस बार कम से कम टनल वाले केस में पूरा देश एकजुट रहा। लेकिन मीडिया के कवरेज से मुझे अभी भी असंतोष है। शुरुआत के 10 दिनों में अगर इसी तरह का प्रेशर बनता, जैसे सोशल मीडिया के खबर आने के बाद प्रेशर बनना शुरू हुआ, तो ये कामयाबी और पहले भी मिल सकती थी। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश की दुर्दशा, बेरोजगारी, गरीबी, लाचारी, जातीय हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो सरकार नहीं है। क्योंकि सरकार वही करती है जो मीडिया कहता है। सरकार का आंख और कान मीडिया होता है और इस देश के मनुवादी मीडिया बिके हुए हैं। और सोचिए, जो लोग इस देश को धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, उनके लिए वकील खान मुन्ना कुरैशी ने शानदार काम किया। और वहां जो हेलीकॉप्टर लगा हुआ था, वो भी एक मुस्लिम रिटायर्ड लेफ्टिनेंट है, वो उसको उड़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि 4 बजे के बाद हम नहीं उड़ा सकते। तो शानदार सफलता है देश के लिए। और मैं फिर कह रहा हूं, ये देश तभी मजबूत बनेगा जब हमारी खुशियां, हो सकता है कि अलग अलग हो, लेकिन हमारी तकलीफें एक होनी चाहिए। हम बुरे वक्त में एक साथ रहें, एकजुट रहें, और तब जाकर। और सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं,
जो ये जो जो 11 श्रमिक योद्धा कहूंगा मैं 17 दिनों तक टनल में अपने आप को बचाए रखना, अपने मनोस्थिति को कंट्रोल करना। आप कल्पना कीजिए 2 मिनट लिफ्ट में आप नहीं रुक सकते हैं, बंद हो जाए तो किस तरह से घबराहट होती है। तो ये जीत है उनके मानसिक मजबूती की, ये जीत है इस देश के विज्ञान की, ज्ञान की, ये जीत है उन लोगों की जिन्होंने 24/7 काम किया, और उन सबको हैट्स है, सैल्यूट है। सरकार का भी शुक्रिया, क्योंकि अगर सरकार की इच्छा शक्ति न होती तो ये न होता। तो हमें एक देश के तौर पे इसी तरह से मजबूत होना पड़ेगा। और मीडिया का काम है, मैं बार बार कह रहा हूं, मीडिया का काम है सरकार तक सही बात पहुंचाना, सरकार का आंख कान बनना और सरकार की आलोचना करना। तो मुन्ना कुरैशी और वकील खान, ये 2 शख्स का खास नाम लिया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, ये उन लोगों के लिए है जो जाति और धर्म के नाम पर इस देश में नफरत फैलाते। मैं फिर कह रहा हूं, ये मनोस्थिति शानदार थी उनकी, और जो 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 ये सब थे शानदार इन्होंने काम किया। चलिए अब दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि ये किस तरह से शानदार तरीके से वहां केंद्रीय मंत्री बीके सिंह भी मौजूद थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। और ये सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि सोशल मीडिया ने इस खबर को हाइप किया। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे, सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि कब निकलेंगे हमारे देश के वो 41 योद्धा। तो शानदार है ये पहल। और बीके सिंह वहां मौजूद थे, प्रधानमंत्री के दूत के तौर पे, केंद्रीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे, और जिस तरह की तैयारी की गई थी वो शानदार थी, और सब कुछ शानदार तरीके से हुआ। और शुक्रिया प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का, शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए थे। और मैं फिर कह रहा हूं, ये सरकार की इच्छा शक्ति थी, ये सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होती तो ये संभव नहीं था। शानदार है ये, और ये इसीलिए हुआ क्योंकि सोशल मीडिया का दम था, सरकार पर दबाव था, और सरकार किसी भी तरह के छोटी से छोटी चूक को भी टॉलरेट करने की स्थिति में नहीं थी। तो ये सोशल मीडिया का दम है, ये सोशल मीडिया का दम है। और तस्वीरें दिखा रहा हूं, मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो किस तरह से जो टनल से वापस निकले हैं वीर लोग, मैं वीर ही कहूंगा। 17 दिन तक अपने आप को बनाए रखना शानदार काम है। तो ये जो बाहर निकले हैं ये शानदार है, और शानदार है ये सब कुछ, और अद्भुत है, और पूरा देश इसको सेलिब्रेट कर रहा है, खुश है। ये तस्वीरें देखिए, उत्तरकाशी में 41 जिंदगियों को बचाने वाले वकील खान और मुन्ना कुरैशी को सलाम। देश को आप दोनों की मेहनत पर गर्व है। ये तस्वीरें भी हैं उनके लिए, भक्तों के लिए, जो कपड़े से पहचानते हैं, जो जाति और धर्म के नाम पर इस देश को बांट रखा है, उनके लिए। तो सोचिए, ये दबाव था सोशल मीडिया का। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की बर्बादी, लाचारी के लिए कोई जिम्मेदार है तो इस देश का टीवी और अखबार, अगर वो सही समय पर सरकार से सही सवाल पूछे तो इस तरह के हालात नहीं बनेंगे। तो देश के और साइंस वोन ए रिलीजियस हिपोक्रेसी लॉस्ट। सोचिए, सबसे बड़ी खबर है सोशल मीडिया पर। और मैं फिर कह रहा हूं, ये जीत है विज्ञान की, ये जीत है उस तमाम लोगों की जो जिन्होंने तकनीक का इस्तेमाल किया, मशीनों का इस्तेमाल किया। तो सबसे शानदार खबर है ये देश के लिए। तो शानदार है ये सब कुछ, और पूरा देश आज खुश है, गौरव का दिन है। और ये विज्ञान की जीत है, ये तकनीक की जीत है, ये इच्छा शक्ति की जीत है, ये मजबूत इच्छा शक्ति की जीत है, ये मजबूत मानसिक स्थिति की जीत है, और ये सोशल मीडिया की जीत है। अगर ये सोशल मीडिया न होता तो टीवी अखबार ने 10 दिनों तक इस खबर को इग्नोर किया और बाद में ये सब बाहर आए। मैं फिर कह रहा हूं, मजबूत लोग थे जो 17 दिनों से 41 टनल में फंसे हुए थे, और ये बाहर आए हैं, देश सेलिब्रेट कर रहा है। और शुक्रिया प्रधानमंत्री जी, शुक्रिया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी, आपने जिस तरह से इच्छा शक्ति दिखाई है, जिस तरह से अपने देश के नागरिकों के लिए आप परेशान हुए, वहां मौजूद थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर कह रहा हूं, ये देश किसी भी पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर है, ये देश जाति और धर्म से ऊपर है। और जो इस देश में जाति के नाम पर आतंक फैलाता है, धर्म के नाम पर आतंक फैलाता है, उन लोगों से सावधान रहिए और ऐसे लोगों का बायकॉट कीजिए। तो मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग जातीय शोषण के खिलाफ बोलते हैं, जातिवाद नहीं फैलाते हैं। हम लोग जाति आधारित शोषण के खिलाफ बोलते हैं।
तो शानदार है और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बड़ी खबर थी और सोशल मीडिया पर भी ये बड़ी खबर है और देश जीत गया। 17 दिन सुरंग में बंद 41 श्रमिक जो जिंदगी और मौत के बीच डटे हुए थे वो अभी खुले आसमान के नीचे सांस ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी सुखदायक खबर है। आज पूरा देश खुश होगा। एक वर्ल्ड कप हार कर देश नहीं हारता, मगर मौत के मुंह से अपने नागरिकों को बचा लेकर देश जरूर जीत जाता है। आप आज खुलकर खुशी मना सकते हैं, पटाखे फोड़ सकते हैं। 41 जिंदगियां जीत गई हैं। बस जो अंधविश्वासी हैं उनसे सावधान रहिए, क्योंकि आज ज्योतिबा फुले का भी दिन है। शुक्रिया आप लोगों का। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।